नमस्कार। कैसी चल रही है आपकी क्लासें? कैसा है आपका पढ़ाई का शेड्यूल? अभी जो आपकी ऑनलाइन क्लासें हैं, इन ऑनलाइन क्लासों में आप कैसा क्या पढ़ रहे हैं? क्या आपको कक्षा में बैठकर पढ़ने जैसा अनुभव हो रहा है या कोई दिक्कत है? देखिए बेटा, अगर आपको इस क्लास में, मैं केवल अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, किसी भी विषय में यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं। उसको मैनेजमेंट सुधारने की कोशिश करेगा, टीचर्स सुधारने की कोशिश करेगा। अपने पाठ्यक्रम में बिंदु चल रहा है शब्द शक्ति। देखिए बेटा, जो ये व्याकरण के बिंदु हैं, ये अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। अपन जब व्याख्या वगैरह करते हैं, अपन जब बड़े प्रश्न करते हैं, काव्य सौंदर्य वाले, काव्यगत विशेषताओं वाले प्रश्न करते हैं, तो उनमें काफी कुछ भूमिका होती है। जैसे व्याकरण की भी काफी कुछ भूमिका है, व्याकरण में जो आपने अलंकार पढ़े उसकी भी काफी कुछ भूमिका है, शब्द शक्ति की भी काफी कुछ भूमिका है, और अन्य जो बिंदु हैं उनका भी काफी कुछ महत्व है। तो अपन शब्द शक्ति में पढ़ रहे हैं, अपना टॉपिक चल रहा है शब्द शक्ति। बेटा, शब्द शक्ति में आपने अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, और इसका पहला भेद पढ़ा है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में आपने पढ़ा है कि जब किसी वाक्य में या किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द का प्रयोग करने पर यदि उसका मुख्य अर्थ, यदि उसका शब्दकोशीय अर्थ, यदि उसका लोक प्रसिद्ध अर्थ, यदि उसका सांकेतिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है, यानी मुख्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। मुख्य अर्थ को ग्रहण कराने वाली जो शक्ति होती है वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। लेकिन दूसरा भेद अपन पढ़ रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति। देखो बेटा, नाम है लक्षणा यानी लक्षण। लक्षण का मतलब है जब किसी वस्तु पदार्थ, किसी वस्तु पदार्थ के लक्षण प्रकट हो और लक्षणों के माध्यम से उसका अर्थ ग्रहण कर लिया जाए। लक्षण का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को देखकर उसका भाव समझ लिया जाए, उसके अर्थ को ग्रहण कर लिया जाए। तो यहां देखिए क्या होता है बेटा कि जब किसी वाक्य या काव्य पंक्ति में किसी शब्द का मुख्यार्थ, संकेतितार्थ, लोक प्रसिद्ध या फिर शब्दकोशीय अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है। बाधा उत्पन्न हो तो
तो उसका लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण कराने वाली शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। देखो परिभाषा देखिए बेटा दोबारा से, यानी कि कोई शब्द है, उस शब्द का अपन ने किसी वाक्य में प्रयोग किया है या किसी पद में, किसी काव्य पंक्ति में उसका प्रयोग किया और उसका मुख्य अर्थ ग्रहण करने में, उसका लोक प्रसिद्ध अर्थ ग्रहण करने में, उसका शब्दकोशीय अर्थ ग्रहण करने में एक सामान्य व्यक्ति को कोई बाधा उत्पन्न होती है, वह उस पर कुछ समस्या प्रकट करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब क्या किया जाता है, उसका लक्षणों के आधार पर कोई अन्य अर्थ, लक्षणों के आधार पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो जो अन्य अर्थ को ग्रहण कराने वाली जो शक्ति होती है, अन्य अर्थ को प्रकट करने वाली जो शक्ति होती है, उसी शक्ति को क्या कहते हैं अपन, लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए मैं एक वाक्य में इसका वो परिभाषा दे रहा हूं, वो यह है कि मुख्य अर्थ के बाधित होने पर, मुख्य अर्थ के बाधित होने पर लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण करने वाली या ग्रहण कराने वाली शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अब आप यहां समझ लीजिए कि जब किसी वाक्य या फिर काव्य पंक्ति में किसी शब्द का मुख्य अर्थ संकेतितार्थ यानी संकेतों के आधार पर लोक प्रसिद्ध अर्थ यानी जिसको सभी जानते हैं, उस अर्थ को सभी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे दिनकर का अर्थ सभी जानते हैं कि सूर्य होता है, लेकिन उसे का लोक प्रसिद्ध अर्थ सूर्य लुप्त हो जाए, अन्य अर्थ अपन ग्रहण करें, कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, तो उसका फिर लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण जो किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मुख्य अर्थ के बाधित होने पर लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। यहां एक उदाहरण लिखे अपन, परिभाषा देख लीजिए। अब अपन उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे राजस्थान वीर है। देखो बेटा उदाहरण देखना, राजस्थान वीर है, राधा तो निरी गाय है, वह नदी पर बसता है, झंडे चल रहे हैं,
रमेश हवा से बातें करता है, हवा से बातें करता है। अब यहां देखो, जैसे राजस्थान है, राधा है, नदी पर बसता है, झंडे चल रहे हैं, हवा से बातें, ये जो रेखांकित शब्द है बेटा, इनको देखो। राजस्थान वीर है, अब यहां पर राजस्थान एक प्रांत है, राजस्थान एक प्रदेश का नाम है। अब एक प्रदेश वीर कैसे हो सकता है, एक प्रदेश शासित कैसे हो सकता है, कैसे वह वीर हो सकता है, कैसे वह शासी हो सकता है। फिर इस अर्थ को लुप्त करके अपन इसके लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करेंगे। भाई इसमें यह हो जाएगा कि राजस्थान तो एक प्रदेश है, राजस्थान तो एक प्रांत है, तो फिर क्या होगा कि राजस्थान में रहने वाले लोग, राजस्थान में निवास करने वाले लोग वीर हैं, वे शासी हैं। प्रांत नहीं, राजस्थान नहीं, राजस्थान के लोग। फिर राधा तो निरी गाय है। अब राधा निरी गाय, गाय एक पालतू, एक गाय चौपाया है, गाय एक जानवर है, जबकि राधा एक मनुष्य है। राधा क्या है यहां, मनुष्य है, जबकि गाय क्या है यहां, गाय एक मनुष्य जानवर है। तो एक मनुष्य गाय कैसे हो सकता है, जानवर कैसे हो सकता है। फिर क्या होगा, गाय की जो विशेषताएं हैं, जैसे सीधी सादी होती है, पालतू होती है, पवित्र होती है, समझदार होती है, भोली भाली होती है, उसी प्रकार से फिर क्या ग्रहण किया जाएगा कि राधा गाय की तरह से सरल स्वभाव वाली लड़की है, गाय की तरह से सीधे स्वभाव वाली लड़की है। वह नदी पर रहता है। देखिए नदी है, कोई नदी के ऊपर कैसे रह सकता है, नदी बहती है, नदी में पानी बहता है, वह नदी के ऊपर कैसे रह सकता है। फिर क्या अर्थ ग्रहण किया जाएगा कि वह नदी के किनारे, नदी के तट पर बसता है। फिर क्या, झंडे चले, देखिए झंडे, झंडे तो निर्जीव है, कोई पताका कैसे चल सकती है, कोई ध्वज कैसे चल सकता है। फिर क्या होगा कि झंडेधारी लोग, जिन्होंने हाथों में झंडे उठा रखे वो चल रहे हैं। तो ये लक्षण के आधार पर हवा से बातें करता है। कोई व्यक्ति हवा से बात कैसे कर सकता है, हवा तो एक प्राकृतिक क्रिया है, प्रकृति में होने वाला बदलाव है, जबकि मनुष्य तो मनुष्य है, वह बात कैसे कर सकता है। फिर क्या होगा कि वह हवा की गति से दौड़ता है। क्या है, रमेश हवा की गति से दौड़ता है। तो यहाँ लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट हो रहे बेटा, इसलिए यहाँ लक्षणा सब शक्ति है। तो क्या होगा कि इन शब्दों में जब मुख्य अर्थ के बाधित होने पर, मुख्य अर्थ के बाधित होने पर लक्षणों के आधार पर जब अन्य अर्थ प्रकट होता है, तो उस अन्य अर्थ को प्रकट करने वाली जो शक्ति होती है, अन्य अर्थ को ग्रहण करने वाली जो शक्ति होती है, वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब अपन पढ़ रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा, चलो यही लिख देता हूं, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। देखिए ना, आपने अभिधा के भेद नहीं पढ़े, अभिधा छोटी है, सरल है, लेकिन यहां इसके अपन भेद पढ़ेंगे। तो लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, दो भेद। और हां ध्यान रखना बेटा, भेदों से प्रश्न आते हैं अभिधा की लक्षणा के, भेदों से प्रश्न आते हैं कि लक्षणा का कौन सा भेद है। तो लक्षणा के दो भेद होते हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा। आपको रूढ़ी लक्षणा भी लिखा हुआ मिलेगा बेटा, रूढ़ी लक्षणा। और दूसरा इसका भेद लिख देता हूं, प्रयोजनवती लक्षणा। देखो रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, क्या है रूढ़ा लक्षणा। पहले अपन रूढ़ा लक्षणा को पढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहां क्या होता है कि जब किसी शब्द का, जब किसी शब्द का
जब किसी शब्द का वाक्य में या काव्य पंक्ति में प्रयोग होने पर रूढ़िवादी परंपरा के कारण प्रयोग होने पर रूढ़िवादी परंपरा के कारण अन्य अर्थ को ग्रहण करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? रूढ़ालक्षणा कहलाती है। रूढ़ालक्षणा यानी कि बेटा देखिए, यदि किसी शब्द का किसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, ध्यान देना, यदि किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किए जाने पर उसका रूढ़िवादी परंपरा के कारण, रूढ़िवादी परंपरा क्या, रूढ़ि क्या होती है बताइए? रूढ़ि धारणा क्या है? यानी परंपरा से चली आ रही, पहले से चली आ रही, किसी शब्द का पहले से कोई विशेष अर्थ अपन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उस रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार ही उसमें लक्षणा मान ली जाती है। रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार यदि उसका अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो वहां पर रूढ़िवादी लक्षणा होती है। मैं बेटा इसका एक आपको पहचान बता देता हूं। देखिए, जब, ध्यान देना, ये जो चीज मैं लिख रहा हूं, जब किसी शब्द का हर स्थान, हर समय, हर व्यक्ति के द्वारा, एक ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। मैं इस चौक को यहां पर भी चौक ही कहता हूं और जयपुर जाकर के भी चौक ही कहूंगा। मैं गाय को यहां भी गाय ही बोलूंगा, जयपुर में भी गाय ही बोलूंगा। यानी किसी शब्द का हर समय पर, हर व्यक्ति के द्वारा, हर स्थान पर एक ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं यहां, ध्यान देना कि पंजाब सासी है। देखिए यहां पर देखना, पंजाब सासी है। पंजाब एक प्रांत है, जैसा अपन ने पहले उदाहरण समझा था, और सासी का मतलब होता है वीर। एक प्रांत, एक प्रदेश सासी कैसे हो सकता है? वह वीर कैसे हो सकता है? तो यह तो बाधा उत्पन्न हो गई। फिर इसका लक्षणों के आधार पर अपन अर्थ ग्रहण करेंगे। तो यहां पंजाब सासी का मतलब जो रूढ़ि परंपरा है कि वहां के लोग क्या है, वीर हैं, सासी हैं। अब इसका एक मैं आपको दूसरा उदाहरण बताऊं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं अपन कि भारत 4 विकेट से जीत गया। देखिए साहब, भारत एक राष्ट्र है
भारत क्या है? एक राष्ट्र है। अब आप यहां बता सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र है और वह विकेट से कैसे जीत सकता है। फिर यहां पर जीतने का अर्थ यह लिया जाएगा कि भारत नहीं, भारत की जो क्रिकेट टीम है वो क्रिकेट टीम 4 विकेट से जीती है। आप इस वाक्य को चाहे इंग्लैंड में बोलो तो भी यही अर्थ ग्रहण किया जाएगा, आप इस वाक्य को चाहे अमेरिका में बोलो, चाहे फ्रांस में बोलो, चाहे पाकिस्तान में बोलो, चाहे चाइना में जाकर के बोलो, कहीं पर भी बोलो, इसका एक ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा। यानी यह जो अर्थ है वो रूढ़ी हो गया है, हर व्यक्ति इसका एक ही अर्थ ग्रहण करेगा। रूढ़ी का मतलब होता है हर व्यक्ति उसका एक ही अर्थ ग्रहण करेगा। जहां जिस शब्द का एक ही अर्थ प्रकट होता है वो रूढ़ी मानी जाती है। हर व्यक्ति उसका एक ही अर्थ ग्रहण करे वो रूढ़ी हो जाती है। यहां एक अर्थ है लाठियां चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं। बेटा जी बताओ, लाठी एक निर्जीव वस्तु है, वो गति करेगी? नहीं करेगी, बाधा हो गई। फिर अपन ग्रहण करेंगे इसका अर्थ क्या? लाठियां चलने का मतलब है रूढ़ी सी, रूढ़ी अर्थ क्या हो जाएगा? लाठियां चलने का मतलब है लड़ाई होना, कि कुछ लोग लाठियों से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये रूढ़ी अर्थ हो गया है इसका, इसलिए यहां रूढ़िवादी लक्षणा मानी जाती है, रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। लक्षणा का जो दूसरा भेद है वो अपन पढ़ रहे हैं बेटा, प्रयोजनवती लक्षणा। देखो, प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है कोई उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य होता है बेटा जी। प्रयोजनवती लक्षणा यानी उसका उद्देश्य, उद्देश्य के आधार पर एक प्रयोजन विशेष, प्रयोजन विशेष से लाक्षणिक अर्थ, प्रयोजन विशेष से लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता हो। किसी शब्द का एक प्रयोजन विशेष से लाक्षणिक अर्थ ग्रहण हो, वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है बेटा। अब प्रयोजन, हर शब्द का अलग अलग प्रयोजन होता है, अलग अलग उसका मोटो होता है। तो यहां हर एक शब्द का अलग प्रयोजन, यानी हर व्यक्ति के द्वारा, कहने का मतलब यह है बेटा कि हर व्यक्ति के द्वारा हर स्थान पर हर समय अर्थ बदल जाता है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कि जब किसी शब्द का किसी प्रयोजन विशेष से प्रेरित होकर, यानी उद्देश्य विशेष से प्रेरित होकर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। देखो, अब यहां इसका ये अर्थ होगा, इसकी मैं पहचान में आपको बता दूं, फिर इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि जब किसी शब्द का स्थान व समय के बदलने पर, अर्थ बदल जाता है। समय के बदलने पर समय बदल गया, स्थान बदल गया, तो उसका अर्थ बदल गया। वहां पर क्या होती है? वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान देना। उदाहरण इस प्रकार से होंगे कि श्वेत दौड़ रहा है। अब बेटा यहां बताइए, श्वेत यानी सफेद,
मैं इसको बोलूं कि सफेद दौड़ रहा है, मैं आपके सामने बोलूं सफेद दौड़ रहा है, तो आप कहोगे सर सफेद मतलब सफेद? सफेद तो रंग होता है, कोई रंग कैसे दौड़ सकता है? ये कलर है, ये कैसे दौड़ सकता है? फिर आपको बताया जाएगा बेटा, यहां पर सफेद घोड़ों की दौड़ हो रही है, यहां पर सफेद कुत्तों की दौड़ हो रही है, या फिर अनेक रंगों वाले जानवरों की दौड़ हो रही है, और उनमें से जो सफेद रंग का जानवर है वह सबसे आगे दौड़ रहा है। हुआ? यदि यही अर्थ आपको दूसरी जगह बोला जाए तो सफेद घोड़े हो जाएंगे, कहीं पर घोड़ों की दौड़ हो रही है, कहीं पर कुत्तों की दौड़ हो रही है, तो वहां स्थान के बदलने से अर्थ बदल गया है। चलो एक उदाहरण लेता हूं मैं, ये लगभग परीक्षा में आता है ये उदाहरण। उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब, विकसे संत सरोज सब, विकसे संत सरोज सब, सरोज सब हर्षित लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग, लोचन भृंग। अब यहां पर देखिए बेटा, ये सीता संवर की बात हो रही है। अगर यही बात ये दोहा लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा कि सीता स्वयंवर के समय उपस्थित जो लोग थे, संत लोग थे, उनकी ये स्थिति हो गई। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति के विवाह के समय, वरमाला के समय बोला जाए, यह भगवान कृष्ण के विवाह के समय के बारे में बोला जाए, तो यह स्थान के बदलने से, समय के बदलने से, स्थिति के बदलने से इसका अर्थ बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पर कौन सी लक्षणा है? प्रयोजनवती लक्षणा है। अभी देखिए समय ज़्यादा हो गया है, 20-25 मिनट का क्लास ही होता है, लेकिन जो अभी बचा है वो अपन आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।